नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। एसबीआई और कैनरा बैंक अपने ग्राहकों को बिना बताए उनके बचत खाते से सरकारी बीमा योजना के लिए पैसे काट रहे हैं। बैंक ग्राहकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर शिकायत भी की है। ग्राहकों ने कहा, बैंक बिना मंजूरी लिए उनके खाते से सरकारी बीमा योजनाओं के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान ले रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि बैंक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ग्राहकों से अनुमति लिए बिना ही प्रीमियम की राशि बैंक खाते से काट रहे हैं। एक ग्राहक का कहना है कि उसने बीमा योजना के लिए आवेदन ही नहीं किया, फिर भी उसके खाते से प्रीमियम की राशि काट ली गई। चालू वित्त वर्ष में ऊंचे खर्च और राजस्व वृद्धि धीमी रहने से राज्यों के ऊपर का कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि राज्यों के ऊपर कर्ज का अनुपात जीएसडीपी का 31 से 32 रह सकता है। इसके साथ ही राज्यों की कुल उधारी 9% बढ़कर 87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रह सकती है। किसी राज्य पर कर्ज बोझ का आकलन उसके ऋण और जीएसडीपी के अनुपात के रूप में किया जाता है। कोविड महामारी से पहले कर्ज और जीएसडीपी का अनुमान 28-29 पर था। कई राज्य इस समय राज्य घाटे की स्थिति में है। इसकी वजह यह है कि कुल राजस्व 8% की दर से बढ़ा, जबकि राजस्व खर्च में 11% की तेजी रही। जीडीपी और अन्य आर्थिक आंकड़े बेहतर रहने से विदेशी निवेशकों का रुख भारत के लिए बदल गया है। इस वजह से शुक्रवार को एनएसई निफ्टी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स आज 11 सप्ताह के शीर्ष स्तर पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 492 अंक उछलकर 67,481 अंक पर और निफ्टी 134 अंक चढ़कर 20,267 अंक पर बंद हुआ। भारत की जीडीपी वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही। इसके साथ भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा बरकरार रखा। मजबूत आंकड़ों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का काम किया। आईपीओ बाजार में 1 दिसंबर से नया नियम लागू हो गया है। आईपीओ लिस्टिंग के लिए अब T3 साइकिल का पालन कंपनियों को करना होगा। सेबी ने जून में इस नियम की घोषणा की थी। अभी तक ये नियम स्वैच्छिक था, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है। नए नियम के मुताबिक बंद होने की तारीख से अब हर आईपीओ तीसरे दिन एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। अगर कोई आईपीओ 5 तारीख को बंद हुआ, तब इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 8 तारीख को लिस्ट होगा। इससे पहले T6 साइकिल के तहत आईपीओ लिस्ट किए जा रहे थे। भारतीय दवा कंपनियां दवा बनाने में इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं। दवा नियामक सीडीएसईओ ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीडीएसईओ का कहना है कि देश में दवा बनाने में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक हैं। सीडीएसईओ ने अपनी जांच में पाया है कि बिना लाइसेंस वाले ट्रेडर्स दवा निर्माताओं को विभिन्न देशों से आयात किए गए इंडस्ट्रियल ग्रेड जिलेटिन, प्रोपिलेन, ग्लाइकोल और अन्य केमिकल की आपूर्ति कर रहे हैं। अभी तक आरबीआई के पास 2,000 रुपए के पूरे नोट वापस नहीं पहुंचे हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि लोगों के पास अभी भी 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोट मौजूद हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपए के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। 19 मई तक चलन में रहे 2,000 रुपए के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। आरबीआई ने कहा कि लोग अभी भी उसके 19 कार्यालयों में अपने 2,000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। एक और जहां विमान यात्रियों को राहत मिल सकती है, तो दूसरी ओर होटल रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ की कीमत में 4.6% की कटौती की है। एयरलाइंस के खर्च में करीब 40% हिस्सा एविएशन टरबाइन फ्यूल का ही होता है। ईंधन सस्ता होने से एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा घटेगा। इससे अवकाश के दौरान ऊंची मांग के बावजूद किराया बढ़ाने से बचेंगे। वहीं दूसरी ओर कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 21 रुपए बढ़ा दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट में किया जाता है। विवाद से विश्वास योजना से छोटे उद्योगों को बड़ा फायदा हुआ है। विवाद से विश्वास योजना 1 के तहत एमएसएमई के 700 करोड़ रुपए के 43,904 रिफंड दावों का निपटान किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित यह योजना 17 अप्रैल को खुली थी। सरकारी खरीद पोर्टल जेम पर दावे जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। योजना के तहत लगभग 4,000 रिफंड दावों पर फैसला होना भी बाकी है। त्योहारों की वजह से नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन अधिक रहा है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर 1,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। महीने के दौरान घरेलू ट्रांजैक्शन से मिलने वाला राजस्व 20% बढ़ा है।
जीडीपी के बाद जीएसटी के मजबूत आंकड़े अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत 11 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि 391 रुपये प्रति क्विंटल की नई दर देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा ने हाल ही में गन्ने की कीमत 14 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 386 रुपये प्रति क्विंटल की है। हालांकि पंजाब के किसान इस मूल्य वृद्धि से खुश नहीं है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।